7 मार्च के लिए यहाँ पर लेके आए पेपर। अब कहेंगे गुरुजी आप तो पेपर एक खोल लेके आए थे 3 दिन पहले, वो भी था ये भी था, क्योंकि 7 पेपर 7 सितम मनाया जाता है, तो क्यों ना हम लोग देख लें, क्योंकि अब आपके पास टाइम खत्म हो चुका है। भाई साहब दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी में प्री बोर्ड प्रैक्टिकल है, खत्म ही हो जाएगा, फरवरी में आपका हिंदी का पेपर रहेगा, तो आप लोग हिंदी पढ़ेंगे, क्योंकि साल भर आप फिजिक्स केमिस्ट्री करेजा लोग तो पढ़े रहते हैं ना, है कि नहीं? मैथ। तो किसको आप लोग तैयार करते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप लोग तैयार करते हैं क्या गुरु? हम तैयार करते हैं हिंदी, इंग्लिश, जो कभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना? तो आज हम लोग इसको देखेंगे, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर तैयार कर लें। ठीक है ना? चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसका मैं पेपर सॉल्व करवा दिया हूँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके देख लीजिए। जो भी आ रहा है आप उसको पढ़ते जाइए यार। 70 में 70 चाहिए तो अब इंपॉर्टेंट चक्कर के पीछे मत भागो, पेपर के पीछे भागो। जितना पेपर सॉल्व करोगे इतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है? इंपॉर्टेंट बहुत पढ़ लिए, साल भर आप देखोगे पूरे यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भरा है, लेकिन अब आप इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागिए, अब पेपर के पीछे भागिए। बहुत भाग लिए इंपॉर्टेंट साल भर। ठीक है ना? अब आ जाओ पेपर पर। अब पेपर कहाँ पे मिलेगा? एसकेएम स्टडी यूट्यूब पे मिलेगा, आप चिंता मत करिए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी से कुछ पूछने की जरूरत है। हम है ना अवेलेबल कराने के लिए पेपर पूरा आपका एकदम वायरल वाला मॉडल पेपर अपलोड अपलोड करवाएंगे। ऐसा पेपर जो कि पूरा का पूरा फंसेगा, आप चिंता मत करिए। 7 सेट बनता है ना पूरे यूपी बोर्ड में, सारे सेट देंगे, आप चिंता मत करिएगा। ये 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 70 में से केवल 23 नंबर आपको पास होने के लिए रहेगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, जितने मैं पेपर दे रहा हूँ आप इसको तैयार करते जाइए। आपका ये 65 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा 70 में। ठीक है ना? 2024 का रसायन विज्ञान 7 मार्च के लिए, जो सर हमारा 7 मार्च का पेपर है, क्या उस दिन फंसेगा क्या? बिल्कुल यार फंसेगा। क्यों आप लोग चिंता करते हो? इतना भी टेंशन मत लो यार। एग्जामिनर की आंखों में आके डाल के बोलो कि आप कितनी औकात नहीं कि मुझे फेल कर देंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक दिए रहेंगे। गणात्मक प्रश्नों के गणना के पद, मतलब कि अगर न्यूमेरिकल है तो आप लोग न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करिएगा। प्रासंगिक उत्तर दीजिए जहां आवश्यक, और रासायनिक समीकरण इंपॉर्टेंट है, रासायनिक समीकरण देंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। तो एक्स्ट्रा मार्क्स अगर आपको चाहिए तो भाई साहब आप क्या करिए कि उसका रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन जरूर से जरूर दें। ठीक है ना? कोनो दिक्कत तो नहीं ना? चलिए आगे देखिए। सबसे यहाँ पे पहला है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है 5 मिलीग्राम NaCl NaCl प्रति लीटर होता है, कितना होता है? 5 ppm। 5 माइक्रोग्राम लीटर इनवर्स, 0.25 माइक्रोग्राम लीटर इनवर्स, या 0.006 मोल मोल मिली लीटर इनवर्स। देखिए तो विलेय का यहाँ पे अगर इसका फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? विलेय की मात्रा बटे बिलियन की कुल मात्रा। विलेय की मात्रा कितना है? 5 मिलीग्राम NaCl। अब विलियन कितना है? 1 लीटर। तो आप रख दीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5 ppm। क्या निकल के आएगा? 5 ppm निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे है संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे धातु टिकाऊ प्लेटिंग किसकी होती है? तो अगर हम लोग जिंक की प्लेटिंग लगा लें, क्या लगा दे? जिंक की प्लेटिंग लगा दें तो संक्षारण उसका न के बराबर होगा। इसीलिए हम हमेशा हमेशा किसका प्लेट लगाते हैं? जिंक का प्लेट करेजा लोग यूज करते हैं। इसको लगा लो, किसका यूज करते हैं? जिंक का प्लेट हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद अगला यहाँ पे है ग वाला, अर्धायुकाल से बना प्रश्न है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगा समय कितना होगा? जो प्रथम कोट की अभिक्रिया है, अगर ये 50% पूर्ण होती है तो पूरा लगभग समय कितना लगेगा? तो टी हाफ का 1.1 गुना लगेगा। टी हाफ का कितना लगेगा? 1.1 गुना लगेगा। इसका नीचे लिंक दिया है, डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा, जाके पढ़ लीजिए वहां से। उसके बाद यहाँ पे आपका घ वाला है आर सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CaCl3 प्लस KOH। ये ALC का मतलब क्या होता है? एल्कोहली। ALC का मतलब क्या होता है करेजा लोग? ALC का मतलब होता है एल्कोहली। क्या कहलाती है? अभिक्रिया क्या कहलाती है? युग्मन, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, या सीम्ट अभिक्रिया। तो अगर ये कहीं आपको रिएक्शन दिखे और यहाँ पे देखिए एक R जुड़ा हुआ है ना सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ, तो हमेशा और हमेशा कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है। क्लियर है? कोनो दिक्कत तो नहीं ना इसमें? अगर कोनो दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो। उसके बाद अंगा वाला यहाँ पे प्रश्न है। अंगा वाला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पे? अंगा वाला दिया है कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? थायमिन नहीं होता है डीएनए में,
या फिर यहाँ पे आप बताइए साइटोसिन नहीं होता, या फिर आपका यहाँ पे यूरेसिल नहीं होता, या फिर एडेनिन। तो जो डीएनए होता है उसमें कौन सा क्षारक नहीं होता है? यह करेजा लोग जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है, जैव अणु से। एकदम छापने वाला प्रश्न है यार, छापिए इसको छापिए, स्क्रीनशॉट नहीं लिए ना तो ले लो यार, अभी ले लो। तो जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है, तो वो इसमें यूरेसिल नहीं होता, थायमीन पाया जाता है, साइटोसिन एडेनिन पाया जाता है, लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी यूरेसिल नहीं पाया जाता। इस पेपर को एकदम रट डालिए, घोल कर पी डालो, कुछ भी करो, लेकिन गुरुजी हमें ये पेपर तैयार रहेगा। हम कुछ नहीं जानते गुरुजी, हमें ये पेपर तैयार रहेगा, कुछ भी करेंगे गुरुजी, कुछ भी करेंगे, लेकिन ये पेपर को हम तैयार करके रखेंगे। फिर आप देखिए आपके दूसरे क ख ग, ये आपके न्यूमेरिकल टाइप हैं। आप देखिए, एक तो आपका आया है भारानुसार 25% ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का ये फार्मूला है कि विलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए, विलियन से बना हुआ प्रश्न है। उसके बाद ये भी विलियन से बना हुआ प्रश्न है, CuSO4 विलियन को 2 एम्पियर धारा से 450 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। और जो Cu का यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ठीक है, एटॉमिक मास कितना दिया है? 63 दिया है। चयनात्मक उत्प्रेरण को उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम छाप लीजिए, घोल कर पी डालो, छोड़िए मत, छोड़िए मत। देखिए न्यूमेरिकल मैं किस लिए डाला हूँ पता है? क्योंकि 10 नंबर का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा, तो न्यूमेरिकल मैंने पहले ही डाल दिया, जो संभावित न्यूमेरिकल है उसको मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। फिर तीसरा क्या है? 9 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज का क्या होता है करेजा लोग? सूत्र होता है। लाइक करो यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे, बताओ ऐसे कैसे होगा? 500 ग्राम जल में घोला गया तो 0.013 बार दाब पर विलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए केबी का मान इन्होंने कितना दिया है? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इन्होंने दे रखा है। कोलराउस का नियम भाई साहब मोस्ट आईएमपी है। मिशेल निलमार्ट आउट ऑफ सिलेबस है, इसको मत करिएगा, हमारे जो एग्जामिनर चाचा ये नहीं डालेंगे, लेकिन जो टीम है उन्होंने गलत डाल दिया, इसको मत करिएगा, आउट ऑफ सिलेबस है। आवर्त सारणी के ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के असामान्य व्यवहार के कारण को आपको समझाना है। कितने नंबर का है? 2 नंबर की। ये सब आपके 2-2 नंबर के। तैयार हो जाएगा ना? तैयार हो जाएगा कि नहीं? मैं इसका फुल पेपर सोल्यूशन भी करवाऊंगा, और लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है ना? सब पेपर मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, पूरे के पूरे मैं पेपर करवाऊंगा। आप लोग जाइए उसको लगा लीजिए सवाल, ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चौथा का यहाँ पे MnO2 से पोटेशियम पर मैग्नेट के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। पोटेशियम पर मैग्नेट की KnO2 से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। कितने नंबर का है आपका? 3 नंबर का ये बना हुआ प्रश्न है। उसके बाद है बेंजीन क्लोराइड से एन डाइमेथिल फेनिल मेथेमीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। कितने नंबर का करेजा है? 2 नंबर का ये बना हुआ प्रश्न है। कितने नंबर का बना हुआ है? 2 नंबर का आपका बना हुआ प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है टेफ्लॉन, मेलमीन और टेरिलीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये सब आपको क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको मत करिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। कोशिश करूंगा कि अगला जो आपका सेट आए तो उसमें ना रहे ये, ठीक है ना? हाँ, उसके बाद ये देख न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, आईएमपी वाला में डलवा, जो भी पेपर है भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोड की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ का 10 गुना होता है। इसको आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। फिर ख नंबर वाला यहाँ पे सहसंयोजन यौगिकों में उप सहसंयोजन समयावयवता तथा ज्यामितीय समयावयवता को क्या करना है? आपको उदाहरण सहित आपको समझाना है। उभय दंती नाभिकरागी समूह क्या है? उदाहरण द्वारा समझाइए। और KCN पोटेशियम साइनाइड और AgCN की हेलो इलेक्ट्रॉन से क्रिया के कारण भी आपको देना है। 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर के हैं, तो यार इंपॉर्टेंट है, तभी तो ये एग्जाम चाचा देगा पेपर में। उसके बाद ये वाला लास्ट एक 6 का है, उसके बाद तो ये आपको करना है। फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियता को स्पष्ट कीजिए और इसके 3 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण दीजिए। 5 नंबर का आपके पेपर में आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। उसके बाद देखिए, ये तो यार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। ये सब जो भी आप कैसे अगर आपको दिखे तो आप रटिए, रटिए और करके आइए। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो ये करिए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों की निर्जलन अभिक्रिया का आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। फिनॉल की कोल्बी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। और विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण
ये सब आपके एकदम वायरल वाले प्रश्न हैं, तैयार होना ही चाहिए जितना मैं आपको पेपर दे रहा हूँ। अब भाई साहब अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जमाना चला गया है, अब आया है जमाना किसका गुरुजी, पेपर का। और ऐसा पेपर जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा एकदम पियल्ला वाला गुरुजी पेपर लेकर आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एसकेएम स्टडी पर पढ़ के हम लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे पेपर। तो बिल्कुल हम पूरा पेपर की तैयारी करेंगे, इंपॉर्टेंट तो पूरी दुनिया पढ़ा रही है यार, अब वही हम भी पढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, है कि नहीं। चलिए, क्या होता है जब, क्या होता है जब, यहाँ पे आपको बताना, जब एथेनल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, आपको तैयार करना है, ये सब इंपॉर्टेंट वाले हैं। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, आईयूपीएसी नाम, ये सब फिक्स के नंबर है, 5 नंबर के आएंगे। प्रोपेनॉन को क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराते हैं, प्रोपेनॉन को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, और फेनिल मेथिल कीटोन को 4 डाई एट्रोफिनोल हाइड्रोजीन के साथ गर्म करते हैं, और बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये सब आप देखेंगे तो 5 नंबर वाले ये प्रश्न हैं। अथवा में आप इसको कर सकते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, बेंजोलाइन क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, एसीटोन एसी एसीटोना टोनाई ट्रायल से एथेनल, और फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल, और ब्रोमोबेंजोन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ये आपके 5 नंबर के आएंगे। देखिए यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, आपको छापना है, छापेंगे कि नहीं ये बताइए, अगर नहीं छापिए तो फिर हम नहीं पढ़ाएंगे। देखिए आपको तैयार करना है, ये नहीं कि आइए फिर चले जाइए, ऐसा नहीं करना है। लास्ट टाइम है जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, पूरा डेली डेली तैयार करिए, काम खत्म, पूरा का पूरा आप तैयार करिए, काम खत्म। उसके बाद आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाते हैं, और सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, और क्या है, कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होता है जब, ये आपको क्या करना है, तैयार करना है। ये देखेंगे तो 5 नंबर का पेपर में आएगा, कितने नंबर का, 5 नंबर का, 5 नंबर का। मान लीजिए जो नहीं आ रहा है तो इसको देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, ये सब आपको तैयार होने चाहिए, जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको एकदम भैया चौचक वाले क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। नाइट्रोजन से अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड, फास्फोरस से फास्फोरिक अम्ल, श्वेत फास्फोरस से फास्फीन, फास्फोरस से सल्फर क्लोराइड, ये सब आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे। और इसी में एक लास्ट क्वेश्चन दिया है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन लिखिए, 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा, कितने नंबर का, 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा ये, सॉरी 2 नहीं यार, 5 नंबर का, 5 नंबर का पेपर में आएगा। देखिए 2 नंबर इसका मिलेगा, 3 नंबर इसका मिलेगा, क्योंकि ये रासायनिक संगठन है। अथवा मान लीजिए नहीं है तो ये कर दीजिएगा, प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तथा चतुष्क संरचना और प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए, तो ये आपका पेपर में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, ये जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, क्या बताया हूँ करेजा, क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर, अब वायरल वाला मॉडल पेपर है भाई साहब, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, घोल के पी जाओ, रट डालो, कुछ भी करो गुरुजी, हमें इसके साथ कुछ भी करना है, लेकिन हम गुरुजी तैयार करेंगे। जितने भी गुरुजी हम आप देंगे पेपर को, आपसे प्रॉमिस करते गुरुजी, आपकी कसम खा ले रहे हो कोई बात नहीं, अरे भैया मेरी कसम खा लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन पेपरवा में पास हो जाइए, हो गया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कर लो भैया, अपने उनके साथ शेयर कर दीजिए गुरुजी, फिर उनके उनके आप नाम लेते रहते हैं गुरुजी। अब बोर्ड एग्जाम आ गया गुरुजी, अब मत आप याद दिलाया करिए, हाँ, लेकिन उनके मतलब आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो यार, मतलब वही है कुल मिला के, कोई बात नहीं, हमसे थोड़ी ना बताएंगे, मत बताइए। चलिए, तो मजा आया ना पढ़ने में, मजा आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी में भेज दूंगा, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।